हेलो स्टूडेंट। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स क्लास 11 का एक टॉपिक समझाने। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षित वेग। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको देखिए एक छोटी सी बात समझाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज कीजिए इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरी ट्रेन भी चल रही है, इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। अब आप देखें, ये ट्रेन जो है किसी न किसी टाइम पर इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अगर ये दोनों ट्रेनें पैरेलल चल रही हैं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे जो ऑब्जेक्ट हैं वो पैरेलल ही कहते हैं मोशन में है। ठीक, अब आप देखिए, अगर ये इन दोनों ट्रेनों को हम देखें तो जो इस ट्रेन के पैसेंजर हैं उन्हें स्पीड जो है इसके कंपेयर में 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लगेगी। इस ट्रेन के जो पैसेंजर हैं उन्हें स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर सेकंड कम लगेगी, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर कम लगेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव, देखिए आपने देखा ना, रिलेशन हुआ इन दोनों में, इसी को कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। एक दूसरे के कंपेयर में जो वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। सीधी सी बात है, ये वाली ट्रेन जो है इस ट्रेन को कभी ना कभी क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस कितने स्पीड से करेगी? इस ट्रेन को ये वाली ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर जाएगी। इस वाली ट्रेन को ये लगेगा ये ट्रेन जो है, दूसरी वाली ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ जा रही है और हमें क्रॉस करती जा रही है। एक चीज़ और दे सकते हैं आप, सपोज कीजिए एक ट्रेन ये जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठोगे, अगर अपोजिट ट्रेन मतलब अपोजिट पटरियों पर ट्रेन निकलें तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ लगती है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? इसकी ट्रेन की स्पीड 40 है, इसकी 60 है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये ट्रेन 60 थी, मगर इसे जो स्पीड इस ट्रेन की लगेगी वो लगेगी 100। इन दोनों को एक दूसरे की स्पीड 100 लगेगी, क्योंकि 60 इनकी स्पीड है, 40 दूसरे की स्पीड, दोनों ऐड हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। यही है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इसी टॉपिक को आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें थोड़ा सा टच जो है वो 10th क्लास का भी है। उसमें आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करेंगे इसी में ये बात क्लियर कर दें, ना हो तो आप सेपरेटली हमसे ये बात पूछ सकते हैं। तो लीजिए चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, हमारी टॉपिक है। तो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 एंड 2। ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजिशन एट द टाइम टी। हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो हम ये देखिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। इसकी जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम t0 पर सपोज कीजिए x1 थी। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P पर है। यहाँ पर t0 पर टाइम जब 0 था तो इसकी पोजीशन जो थी सपोज कर रहे हैं हम x1 0 थी, इस हिसाब से दिखाने। आफ्टर टाइम t ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये Q पर पहुँचा और इसकी जो पोजीशन है वो x1 है आफ्टर टाइम t। तो देखिए हमने ब्रैकेट में इस बात को मेंशन भी किया हुआ है, t0 पे जो इसकी पोजीशन x1 थी और t पर इसकी पोजीशन x1 हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट x1 का मीन्स क्या है? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। और x का मीनिंग क्या है? जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखिए O से P पे, O से Q के लिए जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम t इज गिवन बाय x1 t इज इक्वल टू OP प्लस PQ। जो x1t है यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन हमारे पास आएगी, सीधी सी बात है, आप अगर डायग्राम में भी देखें तो वो होगा OP प्लस PQ। ठीक है, OP प्लस PQ।
फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v1। जो ये ऑब्जेक्ट है x1 वाला जिससे हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी v1 को उससे हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि OP हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक वो x1 है। सफिक्स लगाने का मतलब जो है ये टाइम के लिए हम लगा रहे हैं सफिक्स। ठीक है, t0 पर जो इसकी पोजीशन थी वो x1 थी, तो इसलिए हमने इसे इस टाइप से लिखा। और हम ये फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास PQ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी कितनी है देखिए हमने v1 सपोज करिए, और टाइम कितना है यहाँ t है। सो PQ इज इक्वल टू v1 इंटू टी। ठीक, यहाँ पे हमने OP प्लस PQ और इनकी वैल्यू रख दी। x1t इज इक्वल टू x10 प्लस v1t। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिखाया, वही चीज़ हम सेकंड के लिए दिखाएंगे। सो x2t इज इक्वल टू x20 प्लस v2t। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 2 फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। देखिए सफिक्स मैंने सेकंड लगाए क्योंकि हम सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एट टाइम t द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इक्वेशन 2 - 1। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो हमने क्या करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। मतलब जो भी ये डिस्टेंस चल गए हैं ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो हमने माइनस कर दिया 2 - 1। आप 1 - 2 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 - 1, तो देखिए हमने दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस और v1t v2t। तो v2t में से जब इसे माइनस करेंगे t कॉमन है, तो हमारे पास आएगा v2 माइनस v1t। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज मेन इक्वेशन, इसी से हम सारी बातें इसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 इज v2 माइनस 1। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारे पास ट्रेन चल रही थी कि इसकी वेलोसिटी इसके कंपेरिजन में 20 ज़्यादा, हमने क्या करा माइनस तो ही करा था। इसकी वेलोसिटी इसके कंपेरिजन में 20 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फर्स्ट इज v2 माइनस v1। ठीक, वी से इट v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। मतलब जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो दिखाई 2 के कंपेरिजन में 1 की, उसे हमने v21 कहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पेज नंबर 2। देखिए सिंपल है, सिंपल अर्थमेटिक का यूज़ किया, जो हमने पीछे पढ़ा 10th में या इसमें चैप्टर में फिजिक्स में पीछे, उसका यूज़ करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटेड टू 2 इज v1 माइनस v2। ठीक है, तो v12 वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 इज v1 माइनस v2, तो v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। इसे देखिए हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए तो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है, इस मीन्स v12 इज इक्वल टू माइनस v21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट निकाला कि वेलोसिटी तो वैल्यू एक ही जैसी है, बस उनकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। और सही बात है, डायरेक्शन चेंज हुई है। देखिए वेलोसिटी तो 20 है, मगर इसके कंपेयर में देखिए, इसको देखिए, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम में चल रही है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा से चल रही है। बात तो एक ही है, वेलोसिटी सेम है, बस डायरेक्शन का वो डिफरेंस है इसमें। ठीक, देखिए इस बात को भी हम माइंड में रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखिए कैसा है। सपोज कर रहे हैं अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से, दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तब क्या होगा, मतलब दो ट्रेन हैं पैरेलल चल रही हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और दोनों की स्पीड ही 40
मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हम मीटर पर सेकंड ले रहे हैं क्योंकि हम उसका यूज़ कर रहे हैं हम एम केस एसआई सिस्टम का, इसलिए हमने मीटर पर सेकंड कहा है। दोनों ही ट्रेन पैरेलल चल रही हैं, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए क्या होगा, प्रैक्टिकली दोनों, अगर आप फर्स्ट ट्रेन में या सेकंड ट्रेन में, तो आपको दूसरी ट्रेन अपने कंपेयर में वो हमें स्टडी दिखाई देगी, मतलब स्थिर दिखाई देगी कि जैसे चल ही नहीं रही हो, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही जैसी है। ठीक है, कार में दो जने बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को अगर देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे कि उनमें स्पीड ही नहीं है, मोशन ही नहीं है। बात अलग है कार में मोशन है, मगर उन दोनों में तो कंपेयर में मोशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ट्रेन में होगा। ठीक है, अगर दोनों की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, मीन्स टू से हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, v1 इक्वल टू v2। ठीक है, तो थ्योरेटिकली जरा प्रूफ में हम देखेंगे ये बात कैसे आई, इस इक्वेशन नंबर थर्ड से। हमने कहा था इक्वेशन नंबर थर्ड को माइंड में रखिएगा। इफ v1 इजकल टू v2, सपोज कीजिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मोशन में है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड वी सी, इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर आप देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी, यहाँ पे था प्लस v2 माइनस v1 t। ठीक है, यहाँ पे प्लस v2 माइनस v1 ब्रैकेट t था। v1 v2 इक्वल है, तो वो v1 माइनस v2 जो थे, जो भी थे, वो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, मीन्स टू से वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 1 2, रिलेटिव वेलोसिटी 1 2, मीन्स टू से वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 इज v1 v2। तो हम ये निकाल के देखें, v1 माइनस v2 इजिकल टू जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, जीरो हैं, तो किसी एक की वैल्यू रखिए जीरो आ जाएगी। अगर हमारे पास v12 जीरो आ गई तो v21 भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है, माइनस का साइन है, आप जैसे लगाएंगे इजिकल टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो होगी। दोनों चीज़ें, दोनों ही ट्रेन में जो पर्सन बैठे हैं वो एक दूसरे की ट्रेन देखेंगे तो उन्हें स्टडी, मतलब वो ट्रेन स्थिर दिखाई देंगी, चल दोनों ही होंगी सेम स्पीड से। ठीक, अब एक देखने की बात यह है, एक चीज़ देखिए ध्यान से, इफ वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, सपोज कीजिए ये दो पैरेलल लाइंस, इनके बीच में ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। तो पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, आपने ट्रिपेजियम में भी देखा होगा, पैरेलल लाइंस में लोअर क्लासेस में भी देखा होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। पैरेलल लाइंस कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वल एट एवरी पॉइंट, सो दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मीन्स जो हमने यहाँ पे निकाली डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, वो सब जो थी हमारे पास सब इक्वल आई। अब आप देखिए, हम यहाँ पे डिस्टेंस तो देख रहे हैं x2 x2, मतलब x1 और x2 की डिस्टेंस देखिए, ये पैरेलल लाइन से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर होगी, सब जगह वही डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होंगी, बिकॉज दे 1 and 2 लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। इससे भी आप देख सकते हैं, अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो v12 इजिकल टू जीरो और v21 इजिकल टू जीरो, मीन्स ये जो हमारे पास होंगे किस में होंगे, ये जो लाइंस जो होंगी एक्स टी टाइम पोजीशन ग्राफ में, ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं तो इनका स्लोप भी सेम ही होगा। इसका मतलब ये एक ही मोशन से चल रही होंगी और मोशन से एक ही स्पीड से चल रही होंगी, एक ही स्पीड से चल रही, एक दूसरे कंपेयर में स्टडी होंगी। ठीक है, अब जरा हम इसमें इसी में हम एक बात और देख लेते हैं, और करके इस वाली पार्ट को देखिए। हम देखते हैं, हमने ये वाली लाइन लिखी थी अभी, ठीक, इस वाली लाइन को देखते हैं दोबारा से, देखिए हमने ये लिखी है। ठीक है, इसे हमने डिवाइडेड बाय टी बोथ ऑन दिस साइड, इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे। लोअर क्लासेस में आपने देखी इस बात को, माइनस जीरो लगा दीजिए, माइनस जीरो लगा दीजिए, तो ये दिस माइनस दिस अपॉन टी माइनस जीरो, दिस माइनस दिस अपॉन टी माइनस जीरो। अब आप जरा ध्यान से देखिए एक्चुअली ये है क्या, इसको मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखें इस बात को समझें, जरा देखिए,
ये कुछ ऐसा नहीं लगा आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए ये ऐसे ही लग रहा है कुछ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए ठीक है, मतलब हमारे पास y क्या था, ये वाला x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस। तो इसमें भी तो ऐसा ही है, देखिए t जो है वर्क कर रहा है x एक्सिस का, और जो x है वो वर्क कर रहा है y एक्सिस का। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं था, ये था m, स्लोप ऑफ द लाइन, ये m होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन और ग्रेडियंट इसी को कहते हैं। मीन्स टू से स्लोप ऑफ लाइन 2 एंड इक्वल टू है स्लोप ऑफ लाइन 1। एक्चुअली ये स्लोप ही है लाइन का। मीन्स टू से ये दोनों लाइंस जो थी वो कैसी होंगी, ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मीन्स लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 एंड V12 इज इक्वल टू V21 इज इक्वल टू 0। मीन्स टू से जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे हमारे पास, और पैरेलल होंगे जो उनका ये लाइंस होंगी, ठीक है। इसका मतलब वो एक दूसरे को स्टडी देख रहे होंगे, मतलब स्थिर अवस्था में हो, एक दूसरे को अनुभव करेंगे कि वो स्थिर हैं, ठीक है। वो बात अलग है, उनमें मोशन होगा, देखिए मोशन तो है, मगर एक दूसरे को स्टडी पोजिशन में देखेंगे, ठीक। ये था केस नंबर 1, ठीक। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास आएगा केस नंबर 2। इजी है, थोड़ा 10th क्लास के बारे में सोचेगा, उसके बारे में जो टॉपिक थे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा मोशन हुआ कि इसमें एक की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की कम है, ठीक। एक की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की कम है। तो जरा देखिए कुछ ऐसा होगा, ये वाला केस, ठीक, ये ठीक है। मीन्स से देखें और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। हमारे पास अब ऐसा हो गया कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट की कम है, दो ट्रेन हैं, एक की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड और दूसरी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें एक सोचने की बात है, एक सिंपल लॉजिक की बात बताता हूँ आपको, आप भी सोचेंगे हाँ ये बात सही है, कि इसमें ये दोनों ट्रेन चली तो पकड़ेगी कौन सी ट्रेन किसको, क्या हम 40 इसको पहले चलाएं या इसको पहले चलाएं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम 40 वाली ट्रेन आगे चल रही है तो 60 वाली ट्रेन पीछे से ही आएगी, तभी तो इसे पकड़ेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 40 वाली ट्रेन पीछे से आ रही है और 60 वाली को पकड़ना चाह रही है, ये कैसे पॉसिबल होगा, भाई इसकी स्पीड है 60, इसकी है 40, तो ये तो चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादा जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो पीछे से आएगी और इसे किसी न किसी पॉइंट पे पकड़ लेगी और फिर इससे आगे चली जाएगी। है एक सिंपल लॉजिक की बात, मतलब अब ट्रेनों की स्पीड इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम देखेंगे अब इसमें केस नंबर 2 में। जरा देखते हैं कैसे देखते हैं, देखिए इफ v1 नॉट इक्वल टू v2, मतलब अब ट्रेन की स्पीड कैसी है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। और v2 की स्पीड जो है v1 से ज़्यादा है, जो v2 है ऑब्जेक्ट नंबर 2 उसकी स्पीड है v1 से ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, v1 स्ट्रेट लाइन में चलने हैं ये, तो v2 जो है v1 को पकड़ेगा और पकड़ के इससे आगे निकल जाएगा। हाँ सीधी सी बात है, अभी हमने देखा था ट्रेन के केस में, ठीक है। मीन्स v2 माइनस v1 ग्रेटर देन 0, इसको इधर लिया है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम पहुंच गए और वहाँ पे आप देखिए क्या था कि हमने क्या करा, v2 माइनस v1 की एक्चुअली वैल्यू रख दी हमने, उसकी वैल्यू यही आएगी, इक्वेशन नंबर आप 3rd से अगर देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई।
हमने क्या करा, इसको जो ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है अपॉन टी यहीं छोड़ा, इसको अपॉन टी ये माइनस का था, इसे राइट हैंड साइड में भेज दिया। देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक। अगेन जब ध्यान से देखिए, मैं इसे लिख सकता हूँ टी माइनस जीरो, इसे भी लिख सकता हूँ टी माइनस जीरो। फिर अगर आप ये दोबारा से देखिए तो ये कुछ और नहीं है, ये है हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था, ये स्लोप ये ग्रेडियंट है। देखिए ये लाइन है हमारे पास, कोई सी भी लाइन है ये, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे पास क्या है, ये जो है ग्रेडियंट और स्लोप है, ये किसका है, लाइन नंबर 2 का, सफिक्स देखिए, ये किसका है, लाइन नंबर 1 का, ठीक है। सफिक्स देखें हम, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है। इसका मतलब जो है, जो इसका स्लोप है 2 का, वो 1 के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अगर आप देखें भी, दोनों को देखें ध्यान से, ये कुछ ऐसे ही तो है इनका डायग्राम, देखें, दो लाइन बना लेता हूँ मैं, एक ऐसी है और एक ऐसी है ना, ये दोनों लाइनें ऐसी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूं एंगल और इसका हॉरिजॉन्टल से देखूं एंगल, इसी को तो स्लोप कहते हैं, ठीक है। 10th क्लास में ये था। तो अगर आप देखें स्लोप किसका ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वाली का ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल से अगर इसका मैं एंगल लूँ, हल्का सा मैं इसमें दिखा दूँ, देखिए इसका एंगल ये है, इसका ये है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, सेकंड वाली का ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक बात है। मीन्स टू से हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसमें एक बात और सुन लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 ग्रेटर देन है, मीन्स टू से नॉन पैरेलल लाइन से, नॉन पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट जरूर करेंगी। आपने 10th क्लास में वो पढ़ा था, एक मेथड था सॉल्यूशन ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, उसमें यही कंडीशन थी, ठीक है। नहीं, दो 2 लाइंस थी हमारे पास और नॉन पैरेलल थी, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर सकती थी, और नॉन पैरेलल लाइंस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर सकती हैं, ठीक है। और वो पॉइंट हमने सपोज कीजिए पी मान लिया, नॉन पैरेलल लाइन से कट कर ली, वो ना पी पे कट करा। अब हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कंपेयर टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0। देखिए इसका मतलब क्या है, जो सेकंड वाला जो है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो तेजी से चल रहा है बजाय कि फर्स्ट के, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो तेजी से चल रहा है बजाय कि फर्स्ट के, ठीक, क्योंकि उसका स्लोप जो है देखिए ज़्यादा है। ये बात हमने इस चैप्टर में पीछे भी देखी है, ठीक है। तो हमारे पास नॉन पैरेलल लाइन से अब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और बात भी सही है, हमारे पास अगर दो ट्रेनें, एक 60 की स्पीड से चल रही है, एक 40 की स्पीड से चल रही है, तो जो 60 वाली ट्रेन है वो किसी ना किसी पॉइंट पर 40 वाली ट्रेन से मिलेगी और उसे पीछे छोड़ देगी। हाँ देखिए ये चल रही है, ये उसका ग्राफ है, और ये 60 वाले का ग्राफ है, ये आई, इसे किसी पॉइंट पे मिली दोनों और 60 वाले ने पीछे छोड़ दिया, तो तेज स्पीड वाली जो है इस वाली को कहीं ना कहीं पीछे जरूर छोड़ेगी, ठीक बात है। अब जरा एक बात और देख लीजिए इसी में, बिफोर पॉइंट इंटरसेक्टिंग, बिफोर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी, मीन्स से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर हम पी पॉइंट से पहले देखें, अगर पी पॉइंट से पहले देखें तो एक डिस्टेंस तो हमारे पास ये है, ये x1 की यही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 की होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये x2 की होगी, ये x1 की, ये x2 की, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट में हमने देखा है। तो P से अगर हम पहले देखें, यहाँ पे x1 ग्रेटर देन है x2, x1 ग्रेटर देन है x2, मीन्स टू से जो ट्रेन स्लो चल रही है वो ज़्यादा दूर होगी बजाय कंपेरिजन में x
2 के। मीन्स टू से जो ट्रेन आपके पास स्लो चल रही है वो आगे होगी और जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो पीछे से आएगी। हाँ, ये बात तो सही है भाई, तभी तो इसे पकड़ेगी वो, वरना इसे पकड़ेगी कैसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, जब ये पॉइंट पी पर मिली, पॉइंट पी पर मिलने का मतलब ये इन दोनों में मोशन में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये वाली ट्रेन इस पॉइंट के, इस ट्रेन के पैरेलल आ जाएगी, मतलब इसके पास आ गई। पास आने के बाद क्या हुआ, पास आने के बाद ये वाली ट्रेन 60 वाली क्या इसके साथ चलती रहेगी? नहीं, अरे 60 वाली ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है, वो तो निकल जाएगी इससे आगे। बात समझ में आई? मीन्स टू से जब ट्रेन चली तो 60 वाली पीछे होगी, 40 वाली आगे होगी, तभी तो इसे पकड़ेगी और इसे पकड़ के वो आगे निकल जाएगी 60 वाली। इसका मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, इंटरसेक्ट होने से पहले, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट हो, मतलब जहाँ पे ट्रेन मिलेंगी तब तो 60 वाली ट्रेन पीछे होगी, x2 कम होगा x1 से, और 40 वाली ट्रेन आगे होगी, मीन्स टू से x1 आगे होगा, x1 ग्रेटर देन x2। मगर जब ये ट्रेन, सेकंड ट्रेन इसको किसी पॉइंट में मिली और इससे निकल जाएगी, तो P पॉइंट के बाद हमारे पास x2 बड़ा हो जाएगा x1 से। जरा देख लीजिए, अगर मैं ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो देखिए x2 की डिस्टेंस ये रही, यहीं से लेंगे x2 की डिस्टेंस सेकंड लाइन से, और x1 की डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, फर्स्ट लाइन से। तो देखिए दोनों में कौन बड़े हो गए, विच इज़ ग्रेटर। तो ये वाली पॉइंट जो है सेकंड लाइन से डिस्टेंस है वो लाइन 1 के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स से जब वो ट्रेन मिली और मिल के जो तेज चल रही थी वो आगे चली गई, तो x2 ग्रेटर देन हो जाएगा x1 के। जा देखिए, देखिए आफ्टर p, यहाँ पे p के बाद देखिए x2 ग्रेटर देन x1, मतलब जब ये यहाँ पे मिल गई दोनों ट्रेनें तो 60 वाली तो तेज़ी से चली जाएगी आगे। और देखिए, ये देखिए सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट, तो सेकंड वाले की जो डिस्टेंस है वो तो इसमें दिख रही है डायग्राम में, ज़्यादा होगी। सो x2 ग्रेटर देन x1। मीन्स टू से इस केस में जहाँ पे वेलोसिटी इक्वल नहीं थी, जो तेज़ चल रही थी ट्रेन वो पीछे चलेगी, प्रैक्टिकली बात है पीछे ही होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी और दोनों ट्रेन मिलने के बाद जो तेज ट्रेन चल रही है वो आगे निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में आप देखिए, नाउ सपोज ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन वन डायमेंशन, मतलब अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अब जो ट्रेन है एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। ऐसे आने का मतलब ये नहीं कि टक्कर हो जाएगी, मीन्स से पैरेलल इस मोशन में आ रही हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात है, एक लेफ्ट उस पर आएगी, लाइन पर आएगी, एक राइट लाइन पे आएगी। हम कह रहे हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ रही हैं। तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, देखिए ट्रेन नंबर 2 एंड 1 अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब अपोजिट में एक दूसरे के पास आ रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने वेलोसिटी जो है वो v2 जो हो जाएगी वो -v1 हो जाएगी। हम 1D की बात करें, 1D में हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम बस सिंबल्स का ध्यान रखते हैं, माइनस प्लस, कि राइट हैंड में अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में हम माइनस में जाएंगे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था, जब हमने टॉपिक स्टडी किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो v2 इजिकल टू होगा -v1। ठीक है, एक की जो वेलोसिटी होगी दूसरे की वेलोसिटी के माइनस के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पहुँचे, वहाँ पर जो सॉरी फर्स्ट और सेकंड में पहुँचे हम इक्वेशन नंबर, और v2 और v1 की हमने वैल्यू रख दी। देखिए, ठीक, वैल्यू रखी तो स्लोप ऑफ लाइन 2, जो लाइन 2 का स्लोप है वो देखिए माइनस है स्लोप ऑफ लाइन 1 के। देखिए आया नहीं आया ये बात। अगर ये बात है तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखिए ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 और v का
सॉरी इसका जो स्लोप है वो माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, और इंटरसेक्ट करने के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगी। वेलोसिटी क्या होगी इनकी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम जानते हैं v1 इजकल टू होता है v2 माइनस v1। v2 माइनस, मगर जो ये है v1 एक्चुअली अब तो माइनस में है, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस v1 रखेंगे और माइनस करते ही v2 प्लस v1। इसका मतलब जो होगा, अगर ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो वो एक दूसरे की जो वेलोसिटी है उनके ऐड होने की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक। अगर एक ट्रेन 40 की स्पीड से है, एक ट्रेन 20 की स्पीड से है, तो एक दूसरे को कंपेरिजन में इनसे तेज वेलोसिटी से वो क्रॉस करेंगे। वो वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकंड, 40 से भी ज़्यादा होगी और 20 से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देखिए आपने, ठीक। बिफोर पी एंड आफ्टर पी इसमें क्या हुआ ये आप देख के बताइएगा हमें, ठीक है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप ही हमें देख के अच्छी तरह बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट है ना कि ये स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 1, ये इस टाइप से कैसा है, इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ आपके लिए। देखिए जरा इस बात को, थोड़ा सा ही रह गया। देखिए हम चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे, 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या था कि हमारे पास इस टाइप से एक्सिस थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। हमने यहाँ पे क्या, स्लोप, स्लोप मीन्स टू से m1 इजिकल टू है माइनस m2 के। किसी को भी कर लीजिए, लाइन 2 का कर लीजिए, चलो तो मैं कर दे रहा हूँ m2 इजिकल टू m1 के, ठीक है। अब हमारे पास m2 जो है, जो सेकंड लाइन है, देखिए सेकंड लाइन ये है, ये रही सेकंड लाइन, ये एक लाइन है जिसका स्लोप m2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये m2 सेकंड लाइन का स्लोप है, ठीक। स्लोप मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसका tan थीटा, m इजगल टू होता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है। मीन्स से अब m2 जो है उसका टेंजेंट वैल्यू जो है वो m2 है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसकी टेंजेंट वैल्यू। अब m1 जो है वो माइनस होना चाहिए, माइनस तो ही होना चाहिए, जब इसकी वैल्यू माइनस आएगी, ये माइनस होगा तभी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि m2 की वैल्यू आप देखिए, मगर अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल लूँ, ये इसे सपोज θ1 कह दीजिए, तो ये देखिए ये लेस देन 90 है, और लेस देन 90 है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर अब सेकंड m1 को हम देखें, m1 को कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, m1 को नेगेटिव होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए m2 सॉरी 2 है, ये हमने 2 लिया, m2 हमारे पास कैसी है, ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन, ये फर्स्ट क्वार्टर में है और थर्ड क्वार्टर में है। tan थीटा की वैल्यू जो होती है फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में जो होती है पॉजिटिव होती है, इसीलिए m2 कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब m1 को देखें, m1 हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और अगर नेगेटिव होना चाहिए तो tan की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होती है, इसीलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही होगी। तो ये अंडरस्टूड है कि m1 ये रहा होगा tan θ1, और ये जो एंगल हमारे पास होगा ये बिटवीन 90 टू 180 होगा, ठीक है। इसीलिए ये देखिए ऐसा है। अब देखिए अगर मैं इसे देखूं एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखूं, यही तो होगा एक्स एक्सिस से, मतलब और सर देख लीजिए ऐसा, ऐसा देख लीजिए, और इसे ओरिजिन से निकाल लेते हैं सुविधा के लिए। ये वाली सेकंड लाइन है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल जो है ये देखिए 0 टू 90 के बीच में है। हमने सेकंड वाली का कहा था, जो मतलब फर्स्ट वाली लाइन है
उसको कैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू tan में नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब उसे ऐसे लाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेन डायग्राम है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो tan की नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। इसका मतलब ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और जरा एंगल भी देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एंगल देखिए, ये 90 से ग्रेटर देन देंगे, ये वाला एंगल देखिए 90 से ग्रेटर देन है, या तो इसमें होनी चाहिए, या अगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं 270 से भी तो ग्रेटर देन है। तो m1 की वैल्यू एक्चुअली जो होगी, मतलब θ1 की वैल्यू जो होगी बिटवीन 90 टू 180, या उसे कह लिए 270 टू 0। इसीलिए ये लाइन जो होंगी एक दूसरे को कैसे होंगी, क्रॉस बनाते हुए होंगी, जैसे कि ये वाला है। इसमें हो सकता है आपको अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम में, किसी में भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, और मेरे पास भी टाइम कम है। तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एक्चुअली जब ट्रेनें क्रॉस करेंगी एक दूसरे को तो वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको इसमें अपने आप ये डिस्कस करना है कि बिफोर पॉइंट पी क्या हुआ और आफ्टर पॉइंट पी क्या हुआ इन ट्रेन्स के बारे में, जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आके, और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए, टॉपिक थोड़ा लंबा था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि 10th की बातें भी आई इसमें, एंगल वगैरह काफ़ी आए। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।